ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती बोली, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास में कौन से गणेश की पूजा करनी चाहिए? गणेश जी बोले, माँ, ज्येष्ठ मास की चौथ सौभाग्यदायक है। मुसदंत गणेश की पूजा तथा घी के बने प्रसादों का भोग लगाना चाहिए। पूर्व काल में पृथु राजा के राज्य में एक जयदेव ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वैदिक रीति से उनका विवाह कर दिया। सबसे बड़ी बहू अपने सास से बोली, माताजी, जब से मैं व्रत करने के योग्य हूँ तब से ही संकट नाशक श्री गणेश चौथ का व्रत करती चली आ रही हूँ। आप मुझे आज्ञा दें कि मैं उस व्रत को करूँ। पुत्रवधू के वचन सुन ससुर बोला, तेरे को क्या दुख है जिसके लिए व्रत करेगी? तुम खूब खाओ पियो और भोगों को भोगो। कुछ समय बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र विवाह के योग्य हो गया। गणेश व्रत छूटे काफी समय हो गया था। गणेश्वर रुष्ट हो गए। पुत्र के विवाह में सुमंगली के समय गणेश जी ने पुत्र का हरण कर लिया। तब बड़ा ही हाहाकार मचा। माँ ने अपने पुत्र का हरण सुना तो वह रोने लगी और जयदेव से बोली, आपने मेरे गणेश चौथ व्रत को छुड़ा दिया, इससे मेरा पुत्र लोप हो गया। जयदेव भी बड़ा दुखी हुआ। अब जयदेव की पुत्र वधू व पौत्र वधू नित्य प्रति मास संकट नाशक गणेश का व्रत करने लगी। एक दिन गणेश जी दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए और बोले, पुत्री, सुख शांति के लिए भिक्षा दे। पुत्र वधू ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण का पूजन कर भोजन कराया। ब्राह्मण स्वरूप गणेश जी बोले, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। जयदेव की पौत्र वधू बोली, हे विघ्नेश, आप प्रसन्न हैं तो मेरा पति मुझे वापस हो। ब्राह्मण बोला, तेरा वचन सत्य हो, और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन बाद बालक घर आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। वेद विधान के अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। भाग्यवती कन्या पति के साथ प्रसन्नता को प्राप्त हुई। ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस दिन व्रत करने वालों को एक दंत गणेश जी का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, शत्रुनाश के लिए तुम इस व्रत को करो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री गणेशाय नमः।